हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनीता स्टडी पॉइंट। आज मैं क्लास 7 का 1.4 का मैथ सॉल्व करेंगे हम लोग। इसके पहले वीडियो में मैंने 10 तक सॉल्व कर दिए थे, ठीक है। आज हम लोग 11 से 16 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए 11 नंबर में क्वेश्चन क्या है। 3 घनात्मक संख्याओं में पहली एवं दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है? 24। दूसरी और तृतीय संख्या का गुणनफल 48 एवं प्रथम या द्वितीय संख्या का गुणनफल 32 है। तो तीनों संख्याएं क्या क्या है लिखिए, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको। क्या बोला है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है। दूसरी संख्या कितनी है? 24, ठीक है। अब दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ठीक है। तीसरी संख्या कितनी है? 48। पहली और तीसरी संख्या कितना है? 32, ठीक है। चलिए इसको फॉर्मूला में बैठाते हैं। फॉर्मूला क्या हुआ? पहली संख्या, ठीक है, उसके बाद दूसरी पहली और तीसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या और तीसरी संख्या, पहली संख्या हुई है यहाँ पर पहली और दूसरी संख्या, ठीक है, छूट गया था। दूसरी संख्या, ठीक है। नीचे में क्या होगा कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीसरी संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है? 24 है और पहली और तीसरी संख्या कितना है? 32 है। तो यहाँ 24 लिखिए, यहाँ 32 बटा क्या हो जाएगा? 48। 24 से 48 कटेगा 2 बार में, 2 से 32 कटेगा कितना बार में? 16 बार में, ठीक है। निकल गया, 16 संख्या निकल गया। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि पहली संख्या जो है, पहली संख्या का स्क्वायर कर देंगे और ये 16 लिख देंगे, ठीक है। जब पहली संख्या का स्क्वायर हटेगा, पहली संख्या, तो ये क्या आ जाएगा? रूट में आ जाएगा, यानी कि 4। यानी कि पहली संख्या क्या निकला मेरा? 4 निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय संख्या क्या है? यानी पहली और दूसरी संख्या क्या है? 24, ठीक है। तो द्वितीय संख्या क्या होगा? द्वितीय संख्या क्या होगा? 24 से 6 से भाग देंगे, 6 से 24 में भाग देंगे तो कितना? 4 से भाग देंगे, 4 से 24 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। अब द्वितीय और तीसरी संख्या, द्वितीय और तीसरी संख्या क्या है? 48 है ना। तो मेरा द्वितीय यानी दूसरी संख्या क्या निकला था? द्वितीय और दूसरी संख्या एक ही होता है, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या निकला था मेरा? 6 निकला था। तो तीसरी संख्या क्या निकल जाएगा? तीसरी संख्या क्या निकल जाएगा? तो 48 बटा 6, 6 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर में लिखिए कि पहली संख्या कितना आया था? पहली संख्या 4, दूसरी संख्या क्या आया? 6 और तीसरी संख्या क्या आया? 8, ठीक है। समझ में आया? चलिए 12 नंबर बनाते हैं, यानी 12 नंबर बनाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया? शिवाजी संघ क्लब में जितने सदस्य हैं, संघ के प्रत्येक सदस्यों ने सदस्य संख्या के 5 गुना रुपये चंदा दिए। कुल कितना है? 5,15,205 रुपये चंदा इकट्ठा हुआ। तो हमें निकालना होगा कि क्लब के सदस्यों की संख्या कितनी है।
ठीक है, चलिए बनाते हैं 12 नंबर। ठीक है, पहले यहाँ पर मानेंगे कि माना सदस्यों की संख्या कितनी है, दिया तो नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या मान लेंगे कि माना कि सदस्यों की संख्या x है और प्रत्येक सदस्य ने चंदा दिया कितना, 5 गुना, यानी 5x हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो कुल चंदा कितना हो जाएगा, कुल चंदा इकट्ठा कितना हुआ, तो 5x से x में गुना कर देंगे तो 5x स्क्वायर हो गया, है ना। अच्छा, कुल यहाँ पर कुल रुपए इकट्ठा हुआ, कुल रुपए इकट्ठा हुए कितना, 5,15,205 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x स्क्वायर, फिर 5,15,205 एक्स स्क्वायर करेंगे और इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे 5 से, तो 5 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 5 एकम 5, तो 2 संख्या एक साथ उतरेगा तो 0 देंगे, 5 3 15, फिर 2 संख्या उतरेगा 0 देंगे, फिर 5 एकम 5। ठीक है, ये जब स्क्वायर हट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। ठीक है ना, रूट में आ जाएगा, तो रूट में आ गया तो इसका निकालना पड़ेगा, कितना होगा, चलिए बनाते हैं इसको, एलसीएम लसापा निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। 3 से जाएगा, 3 तरीके 9, 3 यहाँ पर ऐड कर देंगे 6 हो जाएगा, यहाँ 1 3 0, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 चौके 12, यहाँ 2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, यहाँ बचा 6, यहाँ कुछ नहीं बचा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, 41 हो गया, तो ये एक बार में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, कितना आंसर हो जाएगा, 321 रुपये। ठीक है, ये आंसर। चलिए 13 नंबर बनाते हैं। ठीक है, 13 नंबर में क्या बोला गया है कि दार्जिलिंग के एक बगीचे के मालिक ने 1080 कमला नींबू तोड़ा, बाजार में भेजने के लिए कई टोकरियों को लाया गया, प्रत्येक टोकरी में उतने नींबू भरे गए जितनी टोकरियों की संख्या है। ऐसा करने से 9 कमला नींबू कम हो गए, तो बागान मालिक ने कितनी टोकरियां लाई थी। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि इतना कमला नींबू है, ठीक है, लेकिन टोकरियों की संख्या दी नहीं गई है। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे, टोकरियों की संख्या x है ना, और प्रत्येक टोकरी में नींबू की संख्या है x, तो कुल नींबू की संख्या क्या होगा, x गुने x, यानी x स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 13 नंबर क्या लिखेंगे, माना कि टोकरियों की संख्या कितनी है, x है, अब प्रत्येक टोकरी में नींबू की संख्या क्या है, x है, तो कुल टोकरियों की संख्या क्या होगा, x गुने x, यानी x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और नींबुओं की संख्या कितनी है, 1080, जिसमें से 9 क्या हुए, बच गए थे, है ना, तो 9 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो गया, 1089, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, x स्क्वायर 189 का लिखेंगे, फिर इसका वर्ग घटेगा तो क्या होगा, ये रूट में आ जाएगा, है ना। तो 189 का निकालिए वर्गमूल, यहाँ पर 3 होगा, 3 तरीके 9, 6 हो जाएगा, 1 8 9, तो यहाँ भी 3 करेंगे, 3 तरीके 9, 3 चौके 18। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 33। ठीक है, 33 हो जाएगा, ये आंसर है। ठीक है,
चलिए 14 नंबर बनाते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्या बोला गया, बकुल तल्ला के एक तालाब को साफ करने के लिए पंचायत ने जितने मजदूरों को नियुक्त किया था, प्रत्येक ने उतने दिन काम करके कुल 12,375 रुपये मजदूरी पाए हैं। यदि प्रत्येक मजदूर की दैनिक मजदूरी 55 रुपये है तो कितने मजदूरों ने काम किया हमें निकालना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं 14 नंबर। यहाँ पर लिखेंगे कुल मजदूरी कितना मिला, ठीक है। कुल मजदूरी कितना मिला, 12,375 रुपये, ठीक है। प्रत्येक मजदूर की दैनिक मजदूरी कितना है, 55 रुपये, है ना। तो कुल कार्य कितना होते, यानी कि 12,375 को 55 से भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, काटिए। 15, 55 दूना 110 और यहाँ बचा कितना 100, यहाँ करके देखते हैं, ठीक है। 55 दो बार में 3 1 7, कितना बार में फिर जाएगा, फिर 2 से जाएगा। अब 5 से 5 5 25 के 5 में 2 25 से 27, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 225, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे, माना मजदूरों की संख्या क्या है, x है, और कुल दिवसों की संख्या क्या है, x है। तो कुल कार्य क्या करेंगे, x गुने x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। x स्क्वायर बराबर 225, तो ये क्या आएगा, वर्ग में आ जाएगा। वर्ग हटेगा 225 किसका वर्ग है, 15 का, सिंपल सा है, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया। चलिए 15 नंबर बनाते हैं। 15 नंबर में क्या क्वेश्चन दिया गया कि 4 अंकों की कौन सी सबसे बड़ी संख्या 12, 18 और 30 से विभाजित होगी, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व। तो यहाँ 12 दिया है, 18 और 30 का क्या निकालेंगे, लसअपा निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा 6 9 15, ठीक है। फिर 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिरिके 9, 3 पच्चे 15। अब नहीं कटेगा, ठीक है ना, अब तो नहीं कटेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको सजा लेंगे। पहले छोटी संख्या को लिखेंगे 2 गुने 2, फिर 3 गुने 3 गुने 5, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर है, लेकिन 5 का स्क्वायर नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ लिखिए 180, यहाँ गुना कर लीजिएगा, 180 हो जाएगा। तो 180 संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पर 180 को क्या करेंगे, जो 5 बचा हुआ है उससे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 900 आ गया, ठीक है। तो 900 क्या है, बड़ी संख्या तो नहीं है ना, 4 अंकों की बड़ी संख्या नहीं है। तो क्या करेंगे कि जैसे 1 से 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, 2 से 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, 3 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 4 4 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब ये आने पर, ठीक है, इसी के जरिए बनेगा। जैसे अब 180 को हम 4 से गुना किए तो कितना आएगा, ये सॉरी 900 को गुना करेंगे, 900 है ना, यहाँ पर 900 दिया गया है, तो 900 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3600, ये भी नहीं होगा। 9 से गुना करेंगे, 900 से गुना करेंगे 9 से तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। फिर 900 को गुना करेंगे 16 से तो क्या आ जाएगा, 16 गुना 16 9 144 हो जाएगा। तो देखिए 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो ज़्यादा हो गया, 5 अंकों की संख्या हो गया, ये तो बहुत छोटा हो जा रहा है, तो इसीलिए 4 अंकों की संख्या क्या होगा, 81 आ जाएगा, 8100 यानी 8100। तो यहाँ पर लिखिए 4 अंकों की बड़ी संख्या
क्या हो जाएगा 8100। ठीक है, ये आंसर है। ठीक, चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 16 नंबर सॉल्व करते हैं। 5 अंकों की कौन सी सबसे छोटी संख्या 8, 15, 20 और 25 से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए तो 8, 15, 20 और क्या है 25। ठीक है, इसका लसापा निकालेंगे 2 से, 2 चौके 8, 15 तो कटेगा नहीं, 2 दहिया 20, 25 भी नहीं कटेगा। फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 15 तो कटेगा नहीं, 2 पच्चे 10, 5 पच्चे 25। अब कितना से जाएगा 5 से, 2 तो कटेगा नहीं, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25। ठीक है, छोटे से सजा लीजिए इसको, 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने यहाँ एक ही 3 है। ठीक है, और 5 है 5 है। ठीक है, तो 2 का वर्ग कितना हो गया 2, फिर एक 2 बच गया है ना, 3 का तो कुछ है नहीं तो 3 ही लिखा जाएगा, 5 का क्या होगा वर्ग हो जाएगा, बच्चा क्या मेरा 2 गुने 3। ठीक है ना, ये भी स्क्वायर में आ गया, ये भी स्क्वायर में आ गया, तो इसको छोड़ देंगे। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, गुना कर लीजिए, 5 पच्चे 25, 75, 75, 150, 150, 150, 150, 300, 300, 600, यहाँ 600 आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिखिए 600 संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस संख्या के साथ 2 गुने 3 का गुणा करने पर संख्या क्या होगा पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, तो 600 गुने 2 3 से बोले, ठीक है, गुना किए तो कितना हो गया 3 दूना 6, 3600। ठीक है, अब जैसे यहाँ 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 4 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका भी नियम फॉलो करेंगे कि 3600 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1400, 400, यानी 24 का 4 में 2, 12 13 14 हो गया। फिर 3600 को 9 से गुना करेंगे तो 0 0, 54 के 4 हाथ में 5, 27 32। ठीक है, लेकिन ये 5 अंकों की संख्या क्या है बड़ी है ना, ये 5 अंकों की बोले छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या दोनों में से कौन है ये है। ठीक है, ये है, तो यहाँ पर लिखिए कि 5 अंकों की छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, तो क्या होगी, तो यहाँ पर 14400 आंसर आएगा। ठीक है, आज मैंने 1.4 का चैप्टर पूरा समाप्त कर दिया है ना, 16 तक कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर बनाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।